अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मूज जलडमरू मध्य को लेकर अब तनाव कम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि तेहरान का रुख हॉर्मूज पर नर्म पड़ता दिख रहा है। ईरान ने संकेत दिया है कि वो हॉर्मूज खोल सकता है। खबर है कि ईरान ने इस रास्ते को लेकर अमेरिका के सामने एक प्रस्ताव रखा है, जिसके तहत हॉर्मूज स्ट्रेट के ओमान वाले हिस्से से जहाजों को बिना किसी हमले के आजादी के साथ निकलने की इजाजत दी जाएगी। हालांकि इसके तहत ईरान ने ट्रंप के सामने एक शर्त रखी है और इस प्रस्ताव को अमेरिका के साथ चल रही बातचीत का हिस्सा बताया है। ये जानकारी रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में तेहरान से जुड़े एक सूत्र के हवाले से दी है। ये रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू करने का प्रयास चल रहा है। तेहरान के सूत्र ने बताया, अगर समझौता हो जाता है तो ईरान ओमान की तरफ से जहाजों को बिना किसी हमले के खतरे के गुजरने देने पर विचार कर सकता है, लेकिन ऐसा तब होगा जब नए सिरे से होने वाले युद्ध को रोकने के लिए कोई व्यापक समझौता हो जाए। बता दें कि ईरान अमेरिका युद्ध की वजह से दुनिया में तेल और गैस की सप्लाई में अब तक की सबसे बड़ी रुकावट आई है, जिससे दुनिया के कई हिस्सों में तेल और गैस की किल्लत देखने को मिली और इसकी वजह ईरान की ओर से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाज़ों की आवाजाही रोकने के बाद हुआ और अब तो अमेरिका ने भी इस पर नाकेबंदी कर रखी है। बता दें कि हॉर्मूज जलडमरू मध्य वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति के लिहाज से बेहद अहम मार्ग है, जहां से दुनिया का तकरीबन 20% कच्चा तेल और LNG गुजरता है। ऐसे में जब अचानक 28 फरवरी को ईरान युद्ध शुरू हुआ तो न सिर्फ सैकड़ों तेल टैंकर बल्कि दूसरे जहाज और तकरीबन 20,000 नाविक खाड़ी के अंदर फंस गए, जो अभी तक वहां फंसे हुए हैं और युद्ध खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सूत्र ने कहा है कि ये प्रस्ताव इस बात पर टिका है कि क्या वाशिंगटन तेहरान की मांगों को मानने के लिए तैयार है। ये शर्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जुड़े किसी भी समझौते के लिए बहुत अहम है। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस ने इस पर तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। ईरान के इस प्रस्ताव से पहले कई सवालों के जवाब अब भी बाकी हैं, जैसे कि अभी ये साफ नहीं है कि ईरान ने समुद्र में जो बारूदी सुरंगें बिछाई हैं, क्या वो उन्हें हटाएगा या फिर नहीं। ये भी साफ नहीं है कि ईरान सभी जहाज़ों को, यहाँ तक कि इजराइल से जुड़े जहाज़ों को भी इस रास्ते से गुजरने की इजाज़त देगा। इन सब के बीच दोनों देशों को बातचीत के मेज पर लाने की कोशिश में पाकिस्तानी आर्मी चीफ असीम मुनीर के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल तेहरान पहुंचा है, जिसमें गृह मंत्री मोहसिन नकवी भी शामिल हैं। इससे पहले अमेरिका और ईरान के बीच बीते सप्ताह इस्लामाबाद में शांति वार्ता हुई थी, जो बेनतीजा रही थी। कुल मिलाकर ईरान का ये प्रस्ताव क्षेत्र में शांति की दिशा में एक सकारात्मक संदेश है, लेकिन इसकी सफलता इस बात पर टिकी है कि दोनों देश एक व्यापक और संतुलित समझौते पर पहुंच पाते हैं या फिर नहीं। ताज़ा अपडेट के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।